सो गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। तो हमने जो है अपना पिछला जो लेक्चर है वो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी पे आकर के ख़त्म किया था। और हम जो है आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। तो देखिए बच्चों, को मैंने कहा था कि प्लांट के अंदर मीन्स द प्लांट कैन एक्यूमुलेट मोर देन 60 डिफरेंट एलिमेंट्स, कि प्लांट की बॉडी में 60 डिफरेंट टाइप से ज़्यादा एलिमेंट उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। पर क्या ये सारे के सारे 60 एलिमेंट्स उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए असेंशियल है? असेंशियल मीन्स ज़रूरी है। अब आता है कि सर क्या, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी, मतलब मेरे लिए कोई चीज़ ज़रूरी है तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि भैया वो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है? तो इसके लिए देखिए तीन चीज़ें हैं, वो डिसाइड करती है कि कोई एलिमेंट्स प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं है। पहला है, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स वो एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होगा। यानी कि अगर इन केस इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट विल नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड्स, कि अगर वो एलिमेंट उस प्लांट को नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वो प्लांट या तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी हो सकता है उसकी ग्रोथ ना बढ़े, यानी कि प्लांट छोटा ही रह जाए, स्टंटेड रह जाए। या मान लीजिए प्लांट बढ़ तो गया पर उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। मान लीजिए फ्लावर्स आ भी गए तो वो जो है उनमें फ्रूट्स से जो है सेट नहीं होंगे। और मान लीजिए फ्रूट्स भी बन गए तो हो सकता है उसमें जो सीड्स है वो वाइबल नहीं होंगे, मरे होंगे, सड़े हुए होंगे, या फिर जो है वो आगे जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो यानी प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा इन एलिमेंट्स की प्रेजेंस एब्सेंस के बिना। मतलब अगर ये नहीं मिलेंगे प्लांट को तो प्लांट की लाइफ साइकिल किसी ना किसी स्टेज पे जाकर के रुक जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कि ये एलिमेंट्स जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होने चाहिए, वो उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहिए, उनके रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने चाहिए, तो वो प्लांट के लिए असेंशियल है। देन सेकंड है दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट। मतलब इसको मैं आपको समझाऊं कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि पापा मुझे जो है एक वो चाहिए, मोबाइल चाहिए। ओके, मेरे लिए मस्ट है, असेंशियल है, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स, या मुझे उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा मेरा। आप जिद कर रहे हैं कि भाई मुझे वो चाहिए ही चाहिए, पर आपके पेरेंट कहते हैं कि ठीक है बेटा, मोबाइल तो मैं नहीं दिला सकता, पर एक काम करो, तुम जो है एक काम करो, एक चॉकलेट ले लो। और आप चॉकलेट में मान जाते हो, तो इसका मतलब है कि मोबाइल आपके लिए असेंशियल नहीं था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर मुझे जो चीज़ चाहिए वही चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक प्लांट है, उसके अंदर आयरन की कमी है, उसको आयरन उसको चाहिए, पर अगर आयरन नहीं मिल रहा तो हम उसको अगर निकल दे देते हैं, क्रोमियम दे देते हैं, तो उसका काम चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आयरन इज़ नॉट एसेंशियल, क्योंकि उसकी कमी को कोई दूसरा पूरा कर रहा है। तो ऐसे में हम यही बता रहे हैं कि देखिए जो प्लांट्स हैं हमारे, वो उसके लिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी कमी को कोई दूसरा पूरा नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो उसी चीज़ से ही वो सेटिस्फाई होंगे, किसी दूसरी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। बचपन में आप जाते हैं दुकान के ऊपर और आप कहते हैं कि जी मुझे तो टेडी बियर चाहिए, आप कहते हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए, पर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको एक छोटी सी जो है कार दिला देते हैं, आप उसमें मान जाते हो। तो इसका मतलब क्या है, टेडी बियर आपके लिए एसेंशियल नहीं था, क्योंकि आपको सिर्फ एक खिलौना चाहिए था, चाहे वो कोई सा भी हो। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ही, कोई भी एलिमेंट चलेगा, नहीं, वो एलिमेंट चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट कोई दूसरा फुलफिल ना कर सके।
तो यहाँ समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड द थर्ड वन इज द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट मीन्स जो एलिमेंट है वो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए असेंशियल होगा, उसके डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा, तो वो उसके लिए असेंशियल है। अब आप सोचिए कि अगर वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उसका मेटाबॉलिक पाथवे जो है रुक जाएंगे और वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द 3 क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी, कि ये 3 काम होंगे तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट प्लांट के लिए ज़रूरी है। पहला कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, उसके बिना वो लाइफ अपनी साइकिल जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा प्लांट। दूसरा, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं होना चाहिए। और तीसरा, वो उसके मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये जो है तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल करते हैं इन 60 में से एलिमेंट्स में से, तो वो एलिमेंट्स प्लांट के लिए मस्ट होंगे, असेंशियल होंगे। तो देखिए बच्चों, अब इस ये सारे के सारे जो है इन 60 में से सिर्फ और सिर्फ 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। यानी इन 60 में से सिर्फ 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए। इनके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि 60 तो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, पर 60 की उनको ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ 17 चीज़ों की। हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो हमारे लिए सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, पर हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं। हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए। टीवी, मोबाइल और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा, उनके बिना हमारा लाइफ रुकेगी नहीं। तो ऐसे ही जो है प्लांट के लिए 60 एलिमेंट्स है, इनके अंदर 17 तो चाहिए ही चाहिए, बाकियों के बिना भी काम चल जाएगा। तो अब जो है इन 17 में से हमें जो है जो इन 17 एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, 2 कैटेगरी में बांट दिया है। और वो कैटेगरी में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है कि प्लांट को वो एलिमेंट्स कितने चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। अगर वो प्लांट को थोड़ी मात्रा में चाहिए तो हम उसको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और अगर वो प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो उसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। द एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर quantitative requirement, means how much quantity is required for the plant, means उस प्लांट के लिए कितनी उसकी उस एलिमेंट की क्वांटिटी चाहिए। इसलिए हमने उनको 2 भागों में बांट दिया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्जर अमाउंट। बताया मैंने आपको कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कितना, दैट इज़ मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, मतलब 1 किलो के अंदर 10 मिलीमोल से उसका अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाएगा। अब ये 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए। कौन कौन से हैं, दैट इज़ द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये अलग अलग जो है दिए हुए का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दीज आर द 9 एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर इन द हायर कंसंट्रेशन। ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो ये जो है प्लांट के लिए मतलब ज़्यादा चाहिए, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कह रहे हैं। इनमें से जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, वो मिलते हैं, कार्बन कहाँ से मिलेगा, द सोर्स ऑफ कार्बन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज़ वाटर। तो पानी जो है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो जाती है। रेस्ट अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज़ टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। ओके, अब आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनका अमाउंट जो है कम मात्रा में चाहिए प्लांट को, दैट इज़ लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। 10 मिलीमोल पर केजी से कम है तो वो क्या कहलाएगा, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाएगा। और जो 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है प्लांट को चाहिए, और वो कौन कौन से हैं, दैट इज़ आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। These are the different
These are the different micronutrients that is required by the plant. Okay, अब आता है then next is कि ये जो 17 एलिमेंट्स जो हमने बताए कि जो बहुत ज़्यादा प्लांट के लिए बेनिफिशियल है, पर इसके इन जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हायर प्लांट्स होते हैं, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम की भी ज़रूरत होती है। तो मतलब हम जो बात कर रहे हैं 17 न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स दे कैन फुलफिल ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज 17 एलिमेंट्स। पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं हायर प्लांट्स, मीन्स जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनको हम हायर प्लांट्स बोलते हैं। इनको सोडियम भी चाहिए, इनको सिलिकॉन भी चाहिए, कोबाल्ट भी चाहिए और सेलेनियम भी चाहिए, यानी कि इनको 4 और चाहिए। तो इसका मतलब ये हायर प्लांट्स के लिए असेंशियल एलिमेंट्स का नंबर 21 हो जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आता है कि अभी हमने आपको बात बताया कि भाई कितनी मात्रा में चाहिए, उसके बेसिस पे तो हमने इन एलिमेंट्स को किस में बांट दिया था, 2 कैटेगरीज में बांट दिया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आता है कि ये क्या काम करते हैं प्लांट में जाकर के, मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, उसके बेसिस पे हम इन न्यूट्रिएंट्स को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं? दीज कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन द फंक्शन, डाइवर्स फंक्शन दे परफॉर्म। फंक्शन के बेसिस पे ये है असेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मीन्स वो एलिमेंट्स जो बायोमोलिक्यूल बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स बनाते हैं, उनको हम कहते हैं दैट इज द कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो ये जो बायोमोलिक्यूल बनाने वाले एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आप देख रहे हैं प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोमोलिक्यूल चाहिए, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, देन सेकंड इज द एलिमेंट्स दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स इन प्लांट, मतलब वो एलिमेंट्स जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी बॉडी को बनाते हैं, तो इसलिए इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी कह दिया जाता है। किनको? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को। अब दूसरा है, ये स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे पर क्या देंगे? प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे, ये प्लांट को प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्लांट में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चाहिए? वो चाहिए मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, देखिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो फॉस्फोरस, एटीपी इज द मोलिकुलर करेंसी। तो यहाँ पर एटीपी बनाने के लिए फॉस्फोरस चाहिए। उसी तरह प्लांट में क्लोरोफिल के लिए क्या चाहिए? वहाँ पर मैग्नीशियम चाहिए। देन थर्ड वन इज द इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि दैट आर नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम जो है वो किसी पर्टिकुलर मिनरल एलिमेंट के या कैटायन और एनायन की प्रेजेंस में ही क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। या कुछ जो है एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? वी रिक्वायर्स कैटायंस और एनायंस। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन इज एन एक्टिवेटर of both ribulose biphosphate carboxylase oxygenase एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यानी कि अब जब आप आगे पढ़ोगे, एक चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो वहाँ पे कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करोगे जिसको हम कहते हैं रुबिस्को, RUBISCO, रुबिस्को, जिसका कि फुल फॉर्म है राइबुलोस बाइफॉस्फेट carboxylase oxygenase. Rubisco, the most abundant enzyme in the world, the most abundant protein in the world is Rubisco. तो रुबिस्को जो है वो एक्टिवेट किसकी प्रेजेंस में होता है? मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होता है। उसी तरीके से फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो भी मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होता है, जो कि क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बिना इनके दोनों एंजाइम के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। जिंक आयंस इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एक एंजाइम है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसको एक्टिवेट कौन करते हैं? जिंक आयंस करते हैं। और उसी तरीके से मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजनेज, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मोलिब्डेनम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है ये हमें
एलिमेंट्स चाहिए. देन द लास्ट वन इज द फोर्थ वन इज द दैट सम एलिमेंट्स जो है या सम आयंस दे मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल. ऑस्मोटिक बैलेंस मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी उनके अंदर रहेगा, बाहर जाएगा या नहीं जाएगा. तो वो जो है कि सम एलिमेंट्स कैन एल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल. एग्जाम्पल, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली पोटेशियम और कुछ प्लांट्स में सोडियम भी जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करते हैं. तो वो जो है क्या करते हैं, कई बार ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, आपको पता है प्लांट वेल वाटर्ड होगा तो स्टोमेटा खुल जाएंगे, और अगर प्लांट के अंदर वाटर की स्कार्सिटी है तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज गवर्न्ड बाय द पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन. तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं. तो ये 4 कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है.